नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि रूस और भारत जो हैं उसके ताल्लुकात माजी के अंदर बहुत अच्छे रहे, लेकिन गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर ये ताल्लुकात भारत के वेस्ट का पिट्ठू बनने की वजह से, क्वाड का एक एक्टिव मेंबर बनने की वजह से और एंटी चाइना गेम्स की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। और इस सब के अंदर रूस के सदर बयान दे चुके हैं, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव भारत मुखालिफ बयान दे चुके हैं। फिर तालिबान के टेक ओवर के अंदर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का रूस का हंगामी दौरा करना और फिर रशिया के डिप्लोमेट का कहना कि हम इनके साथ तालिबान के खिलाफ कोई मिलिट्री कोलैबोरेशन नहीं करेंगे, यानी कि इन्हें वहां पर भी जवाब हुआ। नमस्कार दोस्तों, A1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे अभी हाल फिलहाल ये खबर फैल रही है कि रशिया से पुतिन इंडिया में आ रहा है और इसके पीछे इंडिया और रशिया की दोस्ती दिखने वाली है। लेकिन इस खबर को पाकिस्तानी उल्टे के तरीके से ले रहे हैं, जिसमें उनको लग रहा है कि जिस तरीके से इंडिया अमेरिका के फेवर में जा रहा है, इसलिए रशिया इंडिया को बोलने आ रहा है कि जब अपनी दोस्ती थी 1971 से, जब इंडिया को रशिया ने बचाया था और अपनी दोस्ती का एक नमूना और अपना बयान दुनिया के सामने दिखाया था, आ रहा है पाकिस्तान से उसकी इसलिए जल रही है क्योंकि पाकिस्तान में पुतिन ने आज तक कभी भी पैर नहीं रखा और जितने भी इनविटेशन पाकिस्तान में रशिया को दिए हैं उन्होंने आज तक एक भी एक्सेप्टेशन नहीं दी। जैसे कि सभी को पता है कि पाकिस्तान ने रशिया को, पुतिन को बहुत बार इनविटेशन भेजा कि तुम पाकिस्तान आओ, हम आपकी खातिरदारी करेंगे, फिर भी पाकिस्तानियों को उन्होंने जवाब तक नहीं दिया और इंडिया में बिना इनविटेशन भी आने के लिए तैयार है, जिस वजह से पाकिस्तान में पूरा मातम छा गया है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, यह बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे पर। धन्यवाद। इस सब के अंदर एक मीटिंग होती है जो कि इंडिया और रशिया के दरमियान होती है हर साल। एक साल इंडियन प्राइम मिनिस्टर आला सतह का वफ्द लेकर रूस जाता है और दूसरे साल रूस का सदर जो है वो अपना आला सतही वफ्द लेकर भारत आता है। इस सब के अंदर नाज़रीन करम ये तारीख में पिछले 20 साल से हो रहा था, लेकिन पिछले साल व्लादिमीर पुतिन जो है वो दुनिया भर की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते रहे। इस साल वो पूरे दुनिया की कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करते रहे और ये पूरा साल खत्म हो चुका है। इट्स टेक्निकली 2022 इन फ्यू डेज। तो अब व्लादिमीर पुतिन जो है उन्होंने बिलाखिर भारत का दौरा जो है वो करने का फैसला किया है। लेकिन इस सब के अंदर बड़ी बातें हो रही हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि इनका फर्स्ट पोस्ट जो है उसने आर्टिकल लिखा कि हाउ व्लादिमीर पुतिन्स विजिट विल ब्रिंग इंडिया एंड रशिया क्लोजर डिस्पाइट न्यू दिल्लीज डीपनिंग टाइज विद द यूएस, कि भारत के अमेरिका के साथ बेहतर होते हुए ताल्लुकात और मजीद उनकी जो आपस में आप कह सकते हैं कि उनका इत्तेहाद जो मजबूत हो रहा है, उसके बावजूद हम रूस के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और इस सब के अंदर कहा जा रहा है कि एक द प्रिंट ने अपनी ख्वाहिशें हैं ना, छोटी छोटी हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। द प्रिंट ने आर्टिकल लिखा कि पुतिन्स विजिट टू दिल्ली कैन बी एडवांटेज ऑफ मोदी, के पुतिन का जो विजिट है दिल्ली का वो मोदी के बड़ा फायदेमंद हो सकता है। ही जस्ट हैज़ टू डीपन रशिया चाइना वेज, रशिया और चाइना के दरमियान खलीज डालनी होगी। अब ये एक अजीब सा ख्वाब देख रहे हैं। अलबत्ता मैं आपको एक चीज़ ये बताऊं कि परसों ही रूस और चीन जो हैं इनके वज़राए आज़म मिले हैं और उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि हम वेस्ट का जो प्रेशर है उससे अब मिलकर डील करेंगे, यानी कि अब वेस्ट जो हमें तड़ियाँ लगाता है, बदमाशियाँ करता है, उस पर उनका अब हम मिलकर जवाब देंगे। इस सारे के सारे मामले के अंदर नाज़रीन करम मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया के डिप्लोमेट्स ने बाकायदा तौर पर, जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है इंडिया की, उसने कहा है कि बहुत इंटेंसिव एंगेजमेंट होगी, हम बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। जबकि रूस की जानिब से इतनी खास चीज़ कोई नहीं रखी गई और ये 21st इंडिया रशिया एनुअल समिट जो है अब वो बाकायदा तौर पर सोमवार के दिन होना है, यानी व्लादिमीर पुतिन जो है वो मंडे को भारत का दौरा करने वाले हैं। बड़े इंटेलेक्चुअल बनते हैं, लेकिन अंदरूनी उनका हालत यह है कि वो तासुब से लबरेज हैं। एथनिसिटी उनके अंदर इतनी शदीद तौर पर पाई जाती है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते और मैं उसका बयान नहीं कर सकता। आपने जैसे ही कोई खास नाम लिया, फौरन उसमें से रंग, नस्ल, मजहब, जात, फिरका, मसलक निकाल करके और आप पर तबर्रा फरमा दिया जाएगा। लेकिन जो बात मैं यहां कहने की कोशिश कर रहा हूं उसकी जानिब कोई तवज्जो नहीं देगा। मैं जिस वक्त स्ट्रगलर था, मैं प्रोड्यूसर था, मैं एक स्ट्रगलिंग एंकर था, 2-2, 3-3 महीने की तनख्वाहें हमारी नहीं थी, हमारे साथियों के घरों में मैयतें तक हुई और यही कराची प्रेस क्लब के, IFJ के, KUJ के, PFUJ के, फलाना जे के, नेशनल प्रेस क्लब के, पता नहीं कौन कौन से फिरौन
इनकी तरफ से लेटर्स आते थे, मैनेजमेंट उसको रद्दी की टोकरी में डाल देती थी। मैं खुद इसका इन्हीं शाहिद हूं, मैं खुद इन बातों का इन्हीं शाहिद हूं। एक नई नई तंजीमें बना करके ये MQM के रखवाए गए लोग, MQM अल्ताफ ग्रुप के, बाकायदा नाम ले रहा हूं, रखवाए गए लोग, जिनको बाद में ओहदा और मनसब के अलावा बहुत कुछ और भी मिला, जिनके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं कि अगर आप उसका सिर्फ सुराग लगाने के लिए चले जाएं तो मेरा ख्याल है नैब को कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है, FBR को मेरा ख्याल है फिर उसके अलावा कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकायदा ऐसा हुआ कि उसने बिरयानी की देगे मंगवा के, 3-4 देगे मंगवा करके कम से कम 2-3 रोज़ तक बाकायदा लोगों में तकसीम की, क्योंकि मसाइल थे। और जब तीसरे दिन देग आई तो मैनेजमेंट ने इस बात का फौरन नोटिस ले लिया, जैसे नहीं इमरान खान नोटिस ले लेता है, नोटिस ले लिया। मैं ऐसे लोगों को कोई हदीस, कोई काम की, दीन धर्म की बात बता करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि इमरान खान की उस रियासत मदीना में, जिसको ये 2 नंबर सहाफ़ी, ये बाकायदा जिसको कहते हैं कि वो जो हर चीज़ का फौरन लत्तेरी की और लत्तेरी की कर करके और बुला करके और अपनी बारगाह में खड़ा कर लेते हैं, वो सब मिलजुल करके जो सब ये काम चला रहे हैं, वो ये सब जो कार्रवाइयाँ चला रहे हैं, ये जो पप्पा जानी की अदालत में ये सारे मामलात चल रहे हैं। अदालत का मतलब अदालत ही मत ले लेना भाई, गरीब आदमी हूँ।